प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग सबको, नमस्कार सबको, राम राम। आप सब कैसे हो? आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लासेस TCPR यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। इसी के साथ आगामी होने वाले एग्जाम राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती फोर्थ ग्रेड के लिए अपन जो टॉपिक कर रहे हैं, लगभग सभी एग्जाम में ये टॉपिक जब पूछा जाता है और विशेष तौर से राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती फोर्थ ग्रेड के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, ये चैप्टर। और उसके लिए अपन काफ़ी क्लास ले चुके हैं और आगे वाली क्लास आज ले रहे हैं, जिसमें से क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन कौन सा फॉर्मूला लगता है वो फॉर्मूला लगता है। एक बार यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो 2 बार पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन को हल करना है। और जैसे इसमें आपको कुछ ऐसे डिफरेंस वाले, आपको चाल वाले सूत्र, दूरी वाला सूत्र, समय वाला सूत्र, आपको तीनों याद रखने हैं। कभी कभार आपको डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगाना है, कभी चाल का लगाना, कभी समय का लगाना, कभी चाल और समय दोनों का काम है। तो इसमें देखो, एक रेलगाड़ी प्रथम 5 किलोमीटर का सफर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय करती है और बाद के 15 किलोमीटर का सफर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी से तय करती है। तो रेल की औसत चाल क्या है? मेरे मित्रों, अपन सब जानते हैं कि चाल का फॉर्मूला क्या होता है। मेरे मित्रों, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय। यदि अपन को दूरी और समय पता है तो उनकी औसत एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये भी आप ध्यान रखें, इंग्लिश और हिंदी दोनों में काम आता है। दोनों में सूत्र आप याद रखें। डिस्टेंस, यदि स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अपन जानते हैं कि दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो दूरी अपन को पता है, दूरी कितनी है मेरे मित्रों? 5 और 5 बटा कितना आ रहा है? 30 और प्लस 15 बटा कितना आ रहा है? 45। दूरी अपने पास टोटल कितनी है मेरे मित्रों? दूरी अपने पास टोटल है आपके, अब एक बात आपको ध्यान रखना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दूरी अपने पास कितनी आ गई? दूरी टोटल आ गई है अपने, ये 5 किलोमीटर का सफर 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर का सफर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कर रहे हैं। तो इनको अपन को सरल करना है। ये दूरी आ गई अपने 15 और 20 और 15 और 20, ये टोटल दूरी है। ये टोटल क्या है? दूरी। तो देखो, टोटल दूरी 20 आ जाएगी और इसको 5 बटा 30 करेंगे प्लस 15 बटा 45 करेंगे। इनको सरल करना है। इसको सरल करना, टोटल दूरी अपने पास 20 आ गई, 15 और 5 20। अब इसको सरल करते हैं तो एलसीएम कितना आता है? 20। एलसीएम इनका कितना आ रहा है? इनका एलसीएम 90 आ रहा है। कितना आ रहा है? 90। 90 का 30 का बार 90 के अंदर 3 बार गया, 5 3 15 और 45 के बाद 2 बार गया, 5 और 30। ठीक है ना? 15 तो कितने हो गए? 30 हो गए। अब देखो, इसको सरल करने पर अपन को क्या प्राप्त होगा? 30 तो आ गए ऊपर या नीचे हो गए 45 और बटा 90 ऊपर चले गए। 45 तो 90 हो गए, तो इसके औसत चाल कितनी हो जाएगी? एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी हो जाएगी मेरे मित्रों? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका ऑप्शन नंबर ए जो आ रहा है वो इसका आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यदि ट्रेन चले तो उनका सफर ए और बी दोनों तय हो जाता है। एवरेज स्पीड आ जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऐसे में देखा जाए, ट्रेन 2 स्टेप में चल रही है। पहला स्टेप 5 किलोमीटर का सफर पार कर रही है, दूसरे स्टेप में वो 15 किलोमीटर का सफर पार कर रहे हैं। माना कि पहले वो धीरे 5 किलोमीटर का सफर धीरे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, फिर बाद का सफर है 15 किलोमीटर का सफर वो तेज चल रही है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि एवरेज स्पीड निकाले तो अपन को ये सूत्र लगाना है दूरी बटा समय। दूरी आपको कैसे काउंट करनी है, फिर इसको स्पीड के साथ कैसे आपको लसअप को लेकर सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद इनको कैलकुलेट करना है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा।
मेरे मित्रों, गणित अच्छी करने के लिए आपको एक ही चीज याद रखनी है, इसका बेसिक अच्छा रहे। टेबल स्क्वायर क्यूब वगैरह ये सपाट वगैरह सब याद रखे, वर्ग और जोड़ बाकी गुणा भाग बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, तब ये क्वेश्चन अच्छी तरह से कर पाओगे। आगे वाला क्वेश्चन देखिए। थैंक यू मित्रों। मेरे मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन देख, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपको लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 1 किलोमीटर लंबी सुरंग को कितने देर में पार करेगी। अब मेरे मित्रों, यदि अपन ट्रेन की बात करें, जो ट्रेन की लंबाई है, वो कितनी है, 1 किलोमीटर। कितनी है, 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन, ठीक है। 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन है, इनकी लंबाई है वो 1 किलोमीटर। कितनी है, 1 किलोमीटर। और सुरंग की लंबाई भी कितनी है, 1 किलोमीटर। जो सुरंग है वो भी 1 किलोमीटर है, ट्रेन की लंबाई भी 1 किलोमीटर है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको और औसत स्पीड भी आपको दी हुई। स्पीड कितनी दी हुई है, एवरेज स्पीड आपको 1 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई, 1 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड दी हुई है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, सुरंग की लंबाई जुड़ेगी। तो दूरी निकालने के लिए कुल अपन क्या करेंगे, ट्रेन की लंबाई 1 किलोमीटर है और सुरंग की लंबाई भी 1 किलोमीटर है। तो टोटल दूरी आ जाएगी आपके, ये दोनों ऐड होगी, ये दोनों क्या होगी, ऐड होगी। ये सुरंग की लंबाई है, ये सुरंग की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई ऐड होगी। तो टोटल कुल दूरी बनेगी अपने पास 2 किलोमीटर। कितनी बनेगी, 2 किलोमीटर कुल दूरी है। और स्पीड आपको दी हुई है, स्पीड दी हुई है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ऐसे क्वेश्चन के अंदर अपन को समय निकालना है। क्या निकालना है, समय निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप सूत्र जानते हैं कि समय दूरी बटा 4 होता है। दूरी बटा क्या होता है, 4 होता है। दूरी बटा 4 करते हैं तो अपने पास समय आता है, यदि दूरी अपने पास 2 किलोमीटर है और समय 1 किलोमीटर है, तो उसको पार करने में आपको कितना किलोमीटर, कितना टाइम लगेगा, वो टाइम लगेगा आपके पास 2 घंटे का। कितना लगेगा, 2 घंटे का टाइम लगेगा। क्योंकि प्रिय मित्रों, इसमें ट्रेन की चाल भी 1 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 किलोमीटर चलने में 1 घंटा लगता है। तो 2 किलोमीटर चलने में कितना लगेगा, 2 घंटे का टाइम लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आप थोड़ा व्यावहारिक से भी अपन कर सकते हैं, क्योंकि 2 किलोमीटर चलना है तो 2 घंटे का टाइम लगेगा। वो देखो, पुल यहाँ से ट्रेन स्टार्ट हुई है, पुल पार करना है तो 1 किलोमीटर तो पुल है, पुल यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 किलोमीटर ट्रेन यहाँ पहुंचेगी तो ट्रेन यहाँ तक आएगी, फिर ये वाला पाना यहाँ से आएगा, तो 2 किलोमीटर का सफर पार होगा। कितना होगा, 2 किलोमीटर का टोटल सफर पार करेंगे तब ट्रेन पुल से पार होगी। तो ऐसा क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है। एक बार क्वेश्चन को वापस देख लीजिए। 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन 1 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से रफ्तार से 1 किलोमीटर लंबी सुरंग को कितने देर में पार करेगी। तो समय ज्ञात करना है, तो सूत्र आपको आना चाहिए। समय दूरी बटा 4 होता है, स्पीड आपको एवरेज 1 किलोमीटर दी हुई है, कुल दूरी आपको 2 किलोमीटर है, 4 1 किलोमीटर है, 2 घंटे का टाइम लगेगा, 2 घंटे का समय लगेगा मेरे मित्रों ऐसे लंबी सुरंग को पार करने में। तो ऐसे ट्रेन वाले क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, इसमें विशेष ध्यान रखें। पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई टोटल दूरी होगी और उसकी चाल दी हुई है, समय दिया हुआ है, तो अपन चाल निकाल सकते हैं, चाल दी हुई है तो समय निकाल सकते हैं। तो ऐसे विशेष तौर से क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सुरंग कभी पुल का पूछते हैं, कभी सुरंग का पूछते हैं, कभी रेलवे प्लेटफार्म का पूछते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थैंक यू मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, और ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। यदि प्रीवियस के अंदर ऐसे क्वेश्चन है तो उसको अच्छी तरह से देखना है। इसमें एक ही विशेष तौर से 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो प्लेटफार्म का बनता है, कभी कभार पुल का बनता है, कभी कभार उसके सुरंग का बनता है। तो ध्यान रखें, ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग या पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों ऐड होती है तो कुल दूरी आती है। इस समय या तो समय का भाग लगता है तो एवरेज स्पीड आपको पता, एवरेज स्पीड आती है। थैंक यू मित्रों के। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है।
प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था कभी प्लेटफॉर्म का पूछेगा, कभी पुल का पूछेगा, कभी शुल्क का पूछेगा। तो ये क्वेश्चन आपके प्लेटफॉर्म का आ गया, रेलवे प्लेटफॉर्म का। अब क्वेश्चन क्या रहा है, 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और 520 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी। तो आंसर सेकंड में निकालना है। प्रिय मित्रों, मीटर में दिया हुआ तो इसका मतलब सेकंड में आएगा। तो जो चाल दी हुई है आपको 72 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको अपन किस में चेंज करेंगे, उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर आ जाएगा 18,18,18,72। तो 20 जो मीटर होगा प्रति सेकंड इसकी स्पीड है, ये अपन चेंज करेंगे। ये विशेष तौर से इसमें ध्यान रखें, चेंज करना जरूरी है क्योंकि 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड दी हुई है। अपन को मीटर प्रति सेकंड में लानी है, तो 20 मीटर प्रति सेकंड इसकी स्पीड आ गई। अब मैंने बताया था आपको सूत्र, यदि अपन को समय ज्ञात करना है तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बटा 4 बटा क्या थे 4। तो देखो ट्रेन की लंबाई आपके पास कितनी दी हुई है, ट्रेन की लंबाई है वो 220 मीटर। अब देखो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 520 है और टोटल चाल है वो कितनी है 20 मीटर प्रति सेकंड। 220 और 520 को अपन जोड़ेंगे तो 740 आएगा। 740 मीटर और 20 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी चाल दी हुई है। क्या दी चाल, तो अपन 0 से 0 काटेंगे और 2 से 2 का भाग 7 के अंदर 3 बार या 14 के अंदर 7 बार। 14 सेकंड के अंदर वो उस पुल को प्लेटफॉर्म को पार कर लेगी। कितने सेकंड में, 14 सेकंड के अंदर उस प्लेटफॉर्म को पार कर लेगी। मेरे मित्रों, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को आपको समझने की जरूरत है। अब देखो 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म रेलगाड़ी को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 520 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले मेरे मित्रों, जो इसकी चाल दी हुई है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ये अपन मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। जब भी आपको बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में चेंज किया जाता है तो 5/18 से भाग देते हैं या गुणा। ये अपन 72 को 5/18 से गुणा कर लिया तो 20 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल हो गई। क्योंकि पुल की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में, इसलिए अपन मीटर में निकालने के लिए ये ऐसा किया। ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़ के और चाल का भाग देते हैं, अपने पास समय आ जाता है। जो समय है वो 37 सेकंड का समय आ रहा है। क्योंकि ट्रेन की लंबाई 220 है और पुल की लंबाई है प्लेटफॉर्म के लिए 520 है। दोनों को जोड़ेंगे 740 आएगा। 740 बटा 20, 0 से 0 कर दिया, 2 का भाग 74 के अंदर 37 बार गया। कितनी बार, 37 बार। तो इसमें 37 सेकंड का समय है वो लगे। फिर मित्रों, एक इंपॉर्टेंट बात है कि यदि इसका मिनट में आ जाता, टाइम मिनट में आता, तो इसको पहले तो या तो अपन घंटों में बदल दें या फिर सेकंड में बदल दें। घंटों में बदलने के लिए 60 में भाग देते हैं और सेकंड में बदलने के लिए अपन 60 से गुणा करते हैं। तब आपका स्पीड, हमेशा ध्यान रखना, समय सेकंड, मीटर सेकंड या फिर किलोमीटर प्रति घंटा में इसका जो चाल आती है वो इसमें, ठीक है ना। चाल कभी भी मिनट में नहीं आएगी। तो ये एक विशेष तौर से आप ध्यान रखें, ये विशेष पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। आगे वाला क्वेश्चन, मित्रों आगे वाला क्वेश्चन देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिंगल की बात कर रहा है। अपन प्लेटफॉर्म की बात कर ली, सुरंग की बात कर ली, पुल की बात कर ली। अब एक सिंगल को पार करते हैं तो कितना टाइम लगता है। ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, देखो एक 180 मीटर लंबी मेट्रो ट्रेन एक सिंगल को 6 सेकंड में पार करती है। ठीक है, 6 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या होगी, आपको ट्रेन की स्पीड ज्ञात करनी है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के अंदर इसमें क्या करना है, देखो चलित दूरी कितनी है, दूरी बटा समय, दूरी बटा क्या समय, दूरी बटा समय आ गया तो इसकी चाल आपको पता चल जाएगी। चलित दूरी है आपके 180 मीटर और समय है 6 सेकंड। तो यदि इनको अपन सरल करें तो देखो 30 आएगा।
चाल कितनी आ जाएगी 30 सेकंड प्रति मीटर, 30 मीटर प्रति सेकंड, 30 मीटर प्रति सेकंड। यदि इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करें तो 18/30, 18/5 से भाग देंगे तो 18/5 90 का 108, 108 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की चाल आ जाएगी। ट्रेन की क्या है चाल आ जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन आप थोड़ा ध्यान रखें। 180 मीटर लंबी मेट्रो ट्रेन है, इसे सिंगल 6 सेकंड में पार करती है। तो सिंगल की लंबाई पूछे तो अपन याद कर सकते हैं। सिंगल की लंबाई पूछे तो कैसे याद करेंगे, क्योंकि 180 मीटर लंबी ट्रेन है वो 6 सेकंड में पार करती है। तो अपन को दूरी दी हुई है, समय दिया हुआ है, तो ट्रेन की लंबाई और इसकी पुल की लंबाई अपन ज्ञात की चाल ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं चाल, तो अपने पास चाल आ जाएगी 108 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की चाल। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करते रहें। यदि क्लास आपको बहुत अच्छी लगे तो क्लास को शेयर कीजिए और आगे से आगे शेयर करें और लाइक करें। और प्रिय मित्रों, गणित के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना गणित नहीं हो सकते। क्योंकि गणित के अंदर आपको 100% आंसर चाहिए। 100% आंसर याद होगा तो गणित का आपको नंबर मिल सकते हैं। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस के क्वेश्चन देखते रहें और जो टेस्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं उनको भी आप अच्छी तरह से देखें। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन करेंगे और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आगामी होने वाले एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।